तस्वीरें आपके समक्ष पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। असंध का ये सरकारी रेस्ट हाउस और जिस शख्स को आप फ्रेम पर देख रहे हैं नाम है रणवीर शर्मा। आईजी रह चुके हैं फॉर्मर और राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था असंध में। जी, कल जो एपिसोड हुआ है, दिन दहाड़े दर्जन भर से अधिक गोलियां चलाई जाती हैं। 3 युवक आते हैं, जैसे आते हैं सुरक्षित निकल जाते हैं बिना किसी रोक टोक के। कानून इस समय कहाँ खड़ा? मुझे इस बात का बहुत दुख है, अफसोस है कि इस प्रकार की वारदात असंध में हुई है। यहाँ बड़े शांति प्रिय लोग हैं। मैं अभी मौका देखा था मीनाक्षी डॉक्टर के यहाँ, और वहीं ओम जी का अस्पताल भी, वो भी मैंने देखा। ये वारदात का सिलसिला 1 साल से ये फिरौतियों का धंधा यहाँ चल रहा था। तो ये भी मैं मानूंगा कि यहाँ के आईजी साहब बड़े ईमानदार हैं, हमारे डीजी साहब भी बड़े ईमानदार हैं, एसपी भी बहुत ईमानदार हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं राजनीतिक जो पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो इतनी कमज़ोर है। और आज आपके सामने लाइव होते हुए मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उनके होम मिनिस्टर श्री विज, दोनों का आज मैं इस्तीफा यहाँ असंध से मांग रहा हूँ। लोगों की शांति के लिए जब तक ये लोग कुर्सियों पर रहेंगे, किसी भी कीमत के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब कानून व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है, ना तो विज साहब को ज्ञान है और ना मनोहर लाल जी को ज्ञान है। जब दोनों को ज्ञान ही नहीं सरकार के मेन नुमाइंदों को, तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था ठीक होगी? सर, एक बीच में रोक रहा हूँ आपको मैं। सवाल ये है कि इस वक्त एक नया ट्रेंड चल चुका है। राष्ट्रीय स्तर के जितने चैनल आप रोज देखते हैं, सिद्धू मूसेवाला की घटना के बाद में ये गैंग वो गैंग अचानक थोड़ी अस्तित्व में आए हैं। कहाँ खड़ा है इस समय कानून? बाबा खड़े हैं राजनेता। बाबा जी क्यों चला? क्या उन बच्चों को रोजगार दिया गया? यही बच्चा कोटिया, दिनेश कोटिया, यहाँ पे किसी दुकान में काम करता था, अपनी दवाइयों की दुकान भी खोली, लेकिन बेरोजगारी का इतना बुरा हाल था, इन नेताओं ने ऐसी कुव्यवस्था बना दी। झूठ बोलना, लोगों के बीच में फूट डालना और फिर लूट मचाना, ये इनका काम रहा। तो वो बच्चे चारों तरफ देख देख करके ये देखते कि ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना हमें व्यापार मिल रहा है, और ऊपर से उनके ऊपर चारों तरफ इस प्रकार का दबावा, कर्जा ले लेके कोई काम शुरू किया, वो कर्जा देने को पैसे नहीं। तो जब नहीं व्यवस्था ठीक है, नेताओं ने सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो लोग हथियार उठाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? सर, बेरोजगारी के नाम पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी सही है कि बेरोजगारी के बेस पे, लेकिन ये बात तो जस्टिफाइड किया जा सकता है कि जो सरकार के नुमाइंदे जिन्होंने वोट लिया है लोगों से, उन्होंने इस बात का लिया ना कि हम कानून व्यवस्था और शांति बहाल करके रखेंगे। तो क्यों नहीं उन्होंने ऐसी व्यवस्था लोगों को दी? आप देखिए 5 साल से इनकी सरकारें आ रही, पहले बीजेपी के, पहले कांग्रेस की रही, फिर इनकी रही। दोनों क्या रोजगार दे पाए? आज नंबर 1 पे बेरोजगारी है। आप हमारी 35% की बेरोजगारी है, हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। तो ये फर्ज सरकार का बनता है कि उनको रोजी रोटी का प्रबंध कराए या नहीं। सर, आप बड़े आला अधिकारी रहे हैं पुलिस के। अब ये बताइए कि इतने बड़े बड़े नाम जो गैंगस्टर्स के आ रहे हैं, क्या किसी संरक्षण के बगैर इतने बड़े लोग हो जाते? बिल्कुल सही कहा। इनको हर हालत से हमारे नेता, आज नेताओं को भी धमकी मिल रही है ना, एमएलए को धमकी मिल रही है ना, किसी को 5 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 4 लाख की फिरौती मिल रही है। और इन मुख्यमंत्री के पास और इनके होम मिनिस्टर के पास उस बात का कोई जवाब नहीं है। जब अपनी विधायकों की रक्षा नहीं कर सके तो लोगों की रक्षा ये क्या करेंगे? और इनको संरक्षण इन्हीं लोगों ने दिया, इन्हीं लोगों ने इनको दिया संरक्षण देने के बावजूद अब उनको खून मूल लग गया और वो वारदात कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सर, हरियाणा प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, किसी भी
छोटे मोटे कर्मचारी के खिलाफ छोटी सी भी कोई शिकायत आ जाए तो तुरंत सस्पेंशन के ऑर्डर दे देते हैं, और जब बात अपराधियों की आती है, आपराधिक और असामाजिक तत्वों की आती है, उस समय वो चुप रहते हैं। क्या कहोगे? क्या कभी उन्होंने इतनी वारदात हुई है? हरियाणा का कोई जिला बाकी नहीं जहां रोजाना डकैती की वारदात नहीं हुई। कभी किसी पेट्रोल पंप पे डकैती, कभी किसी दुकानदार की डकैती, कभी किसी सरेआम डॉक्टर के यहाँ सरेआम लूट और डकैती। जो मेन काम होता है रोकने का सरकार का और विशेष तौर से पुलिस प्रशासन का, ये क्यों असफल हो रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं है। ये काम में इतना दखल अंदाजी करते हैं कि भी पुलिस वालों को, बेचारे मुलाजिमों को और अफसरों को काम ही नहीं करने देते। अफसरों को कोई कमी नहीं। आप डीजी देखो कितना ईमानदार है, हमारा आईजी देखो गुप्ता जी कितने ईमानदार हैं, हमारा एसपी पुनिया देखो कितना ईमानदार है। उनके काम में दिन रात दखलबाजी करते हैं इनके दलाल आकर के। क्या ये दलालों को काबू करेंगे? और दलाल इनके अपने पार्टी के लोग हैं जो दलाली करते हैं थानों के अंदर जा कर के और मुलाजिमों का गला घोंटते हैं, उन्हें काम ही नहीं करने देते। किसी भी मुलजिम को पकड़ते हैं तो वहाँ छुड़ाने के लिए 4 आदमी पहुँच जाते हैं। क्यों? ये आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ कि वो संरक्षण देते हैं। जी, अब स्वयं एक बड़े आला अधिकारी रह चुके हैं आप। इस समय जो असंध के अंदर वारदात हुई, असंध काफ़ी दिल के आपके करीब भी है, उससे मुतल्लिक जो है जल्द से जल्द जो सामाजिक तत्व हैं पकड़े जाएं, दबाव बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन अधिकारियों से मिल रहे हैं आप? मैं अभी मौका देख के आया हूँ और अभी मैं अपने एसपी साहब से भी बात करूँगा। पुनिया बहुत ईमानदार अफसर हैं। आईजी हमारे सतेंद्र गुप्ता जी बहुत ईमानदार हैं, मेरे साथ काम किया है। अग्रवाल जी बड़े ईमानदार डीजी हैं। मैं उनसे 2-3 रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1, अपने क्राइम रिकॉर्ड को चेक करें, जो हमारे पुलिस रूल के मुताबिक मैंडेटरी ज़रूरी है। क्राइम रिकॉर्ड जिसको विलेज क्राइम नोटबुक कहते हैं। नंबर 2, उस क्राइम रिकॉर्ड के साथ अपनी सर्वेलेंस टीम जो हमारी होती हैं उनको भेजें कि ये जो काम अपराधी काम करने वाले हैं ये कहाँ हैं। नंबर 3, इन लोगों को कहाँ से संरक्षण मिल रही है, कहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, कहाँ से इनको अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं और कहाँ इनको हाइड आउट हैं। जब ये 4-5 चीज़ें करेंगे तो आराम से ये केसेस ट्रेस हो जाएंगे, ट्रेस हो भी गए। लेकिन ये पॉलिटिकल जो इच्छा शक्ति है, जो आज कैमरे के सामने मैं इनका इस्तीफा मांग रहा हूँ, वो इसलिए मांग रहा हूँ कि होम मिनिस्टर रहने के लायक नहीं है, ये सीएम वहाँ रहने के लायक नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति के बगैर डीसीएसपी काम नहीं कर पाते हैं। और केवल लोक स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी, हमारे पास इन मुद्दों का हल है। हम ही इस लाइन ऑर्डर को ठीक करेंगे। एक बार आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी जनता से कि एक बार साथ देखें। आपने बीजेपी देख ली, आपने कांग्रेस देख ली, आपने लोकदल को देख लिया, आपने इस आम आदमी पार्टी को देख लिया, सब मीठी गोलियां मीठे लिफाफे छोड़ रहे हैं। कोई लोगों की समस्याओं, उन मुद्दों को नहीं देख रहा कि उनका मुद्दा क्या है। मुद्दा सबसे बड़ा लाइन ऑर्डर का है और लाइन ऑर्डर इनके बस का नहीं है। आपने सारे देख लिए। उस लाइन ऑर्डर को हम ठीक करके देंगे। एक बार लोगों को साथ मिलना चाहिए, लोगों को हमारा प्यार मिलना चाहिए, उनका समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए। हम इसको व्यवस्था को बना के देंगे आपको। तो आपकी पार्टी एक तरह से समस्या की नहीं, समाधान की बात करती है। हम समाधान के ऊपर आएंगे और समाधान की बात बाबा जी हर हालत से हम गारंटी के साथ देंगे। हर हालत से हम गारंटी देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे कि लोगों के अंदर 100 दिन के अंदर ये बात आ जाएगी। जिस दिन पार्टी राज में आती है तो 100 दिन के अंदर हम सुरक्षा की गारंटी देंगे अपने हर जिले के, अपने हर भारत के नागरिकों, हम अपने हर हरियाणा के नागरिकों को। लेकिन उनका समर्थन सहयोग मतलब बगैर सरकार के कोई हालात ठीक नहीं हो सकते और सरकार चलाने इनके बस की बात नहीं है। आपने इनको 7 साल से देख रहे हो और ये भ्रष्टाचार देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। भ्रष्टाचार इनसे रुक नहीं रहा, काम इनसे हो नहीं रहा, लिफाफेबाजी रोजाना करते हैं, भर्ती इनसे हो नहीं रही। आज थानों में मुलाजिमों की कितनी कमी है देखा किसी ने? आज वैकेंसी निकालते हैं और वो वैकेंसी कोर्ट में पहुंची देना, इसने भर्ती करना आता है। मैंने भर्ती की आवाज़ आई थी, बच्चों को भर्ती भी नहीं करना आता इन्हें। एक कमीशन बिठा रखा है, वो सारा दिन दलाली और कमीशन में चला रहता है। आप देख रहे हैं रोज पेपर लीक हो रहा है। सर बात भर्ती की आती है तो अग्निपथ योजना के बारे में सर आप क्या कहेंगे? अग्निपथ एक ऐसी योजना इन्होंने दे दी है जिसे लॉलीपॉप, मीठी गोली बोलते हैं, कि वो किसी भी कीमत पर ना इधर है ना उधर है। हमारे पुलिस में जब भर्ती होता है या फौज में भर्ती होता है तो 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। भर्ती होने के बाद 3 साल,
3 साल वो ट्रेनिंग में ही है, प्रोबेशन में ही है, आप चौथे साल उसको निकाल रहे हो। क्या सुरक्षा करेगा वो? उसको ये पता है कि मैंने तो अब अगले चौथे साल चले जाना है, तो कैसे भर्ती होगी, कैसे सिस्टम बनेगा? वो देश की रक्षा के लिए भर्ती होता है, एक आशा के साथ भर्ती होता है, और उसको आप फौरी चौथे साल जो है, जब उसने अपने बच्चों को संभालना होता है, अपने परिवार को संभालना होता है, अपने देश को संभालना होता है, या इस लायक बनता है वो, तब आप उसको कहते हैं अब घर जाओ। तो बच्चों के अंदर इस बेरोजगारी की व्यवस्था कैसे ठीक हो गई? और आने के बाद उसको कुछ भी नहीं, एक लमसम 10 लाख रुपए देने, 10 लाख में क्या होगा आजकल के जमाने में? बेरोजगारी बढ़ती है तो क्या क्राइम पे भी कुछ? नेचुरली ये पौध लगेंगी। वो ट्रेंड बंदे होंगे, वो ट्रेंड होंगे जिनको गोली चलाने के ट्रेनिंग होगी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग होगी। अगर उनको इन्होंने नौकरियां नहीं दी और नौकरी की गारंटी नहीं दी तो अपराध डबल हो जाएंगे। ये मेरे से आज लिखवा ले, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, अपराध डबल होंगे। आजकल बच्चों में भी होड़ लगी हुई है अग्निवीर के, जैसे 2000 के लगभग वैकेंसी थी और हजारों छात्रों ने उसके फार्म भरे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हजारों, आप किसी को देखो, अब ये करोड़ों रुपए कमा लेंगे। इससे पहले इन्होंने पात्रता एचटेट की भर्ती करी, वहाँ 16,69,000, ये आरटीआई का रिकॉर्ड है, 769 लड़कों ने अप्लाई किया और उसमें से 5,000 लड़के पास हुए, सारे घर बैठे हैं। यही फार्म अब इनसे भरा लेंगे और फार्म भराने के बाद अब पता नहीं वो भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन सरकार करोड़ों कमा लेगी, जितने अग्निवीर के लिए तनख्वाह देनी पड़ेगी उससे पहले तो फार्मों में कमा लेंगे। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं संदेश बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं लोगों को कि आपको इस वर्तमान व्यवस्था जो झूठ बोलने की है, जो फूट डालने की है, जो लूट मचाने की है, जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, इसे हर हालत से हटाना पड़ेगा। आपको नए लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हम उसी मेहनत के साथ, हमने तपस्या की अपनी नौकरी के अंदर, फिर आपकी सेवा और तपस्या करके दिखाएंगे। एक मौका हम आपके थ्रू जनता से लेना चाहते हैं, ताकि एक मौका हमें दें, एक बार आजमा के दिखाएं, तो हर हालत से हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, फ्री शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, फ्री चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास इतने संसाधन हैं, आज लोग